बात तो सही है। इससे बढ़िया बीजेपी से बढ़िया एक अरे सरकार रहे क्या। इतना बढ़िया वैकेंसी दे तो ऐसी सरकार कोई क्यों नहीं चाहेगा। क्या करेंगे बीजेपी का लेके ओल छिलोगे। राम मंदिर बना के हो जाता तो हर काम। कितना बढ़िया बताओ, 1,74,000 वैकेंसी है टीचर का, 21,000 वैकेंसी बिहार पुलिस का। अभी स्टेट का एग्जाम ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है ये। मतलब इतना वैकेंसी भारत सरकार पूरे भारत में नहीं दे रहा है जितना ही अकेले बिहार में दे रहे हैं। इसलिए मतलब सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही रवैया रहा तो चला हम पहला शख्स होंगे जो जदयू आरजेडी गठबंधन को वोट देंगे। तनी और वैकेंसी लेकिन दे दें। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आज चला युवाओं को रोजगार ही तो चाहिए। अब दे तो रहा है। 8 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 1,74,000 सीट हैं। पूर्वो ने करेगा जितना वैकेंसी है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत दिन से पेंडिंग था। और भी कितना फास्ट है देखो, आज नोटिफिकेशन दिया, कल से फार्म अप्लाई हो जाए। ये बिहार में अचानक ये क्या हो गया है। कोई क्रांति नहीं है बाबू, चुनाव है। कहां तक हुआ है। अरे कहां तक हुआ है। कल हमको लगता है कैपेसिटर का श्रेणी और समानांतर बताए थे। ये नहीं बताए थे। कैपेसिटर का श्रेणी और समानांतर हम लोगों ने पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं चला, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार का, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें चला तो इसको कहते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। प्रिंस, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। कौन धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। इसको कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको कौन धारा, दिष्ट धारा। क्लियर है बाबू मेरे, सोना मेरे। इसका काम है ये पल पल बदलता है। कल एक क्वेश्चन आया था, पल पल बदलता है। ये चला पल पल नहीं बदलता है, एक ही सीध में होता है। ठीक है, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ पल पल बदलता है। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता नहीं है। क्लियर है, बहुत उम्दा बात। प्रत्यावर्ती धारा है ये, और ये क्या है, दिष्ट धारा। ठीक है, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। सही है ना। एक होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन हम करते हैं वही हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में जितना बार हम अप डाउन करते हैं वो हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो देखो, तो ये अप डाउन कर रहा है तो ये आवृत्ति हो गया। आवृत्ति हो गया कितना, इसका आवृत्ति होता है 50, लेकिन ये अप डाउन करता है क्या, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। इसका फ्रीक्वेंसी होता है
50 हर्ज, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 0। इसमें ±3% की छूट होती है। फ्रीक्वेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये धारा अप डाउन करता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये अप डाउन नहीं करता तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। क्लियर है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को एसी को दूर तक भेजना संभव है, डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है। इसको दूर तक भेजना क्यों संभव है एसी को? क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसको दूर तक भेजना संभव नहीं है क्योंकि इसमें लॉस कम होता है। इसको दूर तक भेजना संभव नहीं है क्योंकि इसमें लॉस ज्यादा होता है। क्लियर है? बोलो रे। इसको दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसमें क्षति कम होती है। इसको दूर तक भेज नहीं सकते क्योंकि इसमें क्षति ज्यादा है। अब चला ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं, उसमें डीसी दोगे तो जल जाएगा। जितना ट्रांसफार्मर है इस सब में क्या एसी, उसमें डीसी देने पर जल जाए, क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ट्रांसफार्मर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एसी का। डीसी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। बाबू ना सुगनिया हम, इसमें क्षय कम होता है कि क्षय ज्यादा? क्षय कम, इसमें क्षय अधिक ना। इसमें क्षय कम, इसमें क्षय अधिक। तेरी याद हम सफर। हाँ देखिए, चला जाए। इसका जो औसत मान होता है, मान लीजिए इधर +5 होगा, इधर -5 होगा, तो इसका औसत कितना? औसत अगर निकालोगे तो 5 -5 बटा 2 = 0। इसका औसत निकालोगे तो इसका औसत निकालोगे तो यहाँ भी +5 यहाँ भी +5, तो औसत कितना हो गया? 5 + 5 बटा 2 बराबर 5। इसका औसत मान कितना हो गया? 5। क्लियर है? बोलो। इसका औसत मान होता है 0, इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। मूल मान 5 है ना, है। इसका औसत मान 0, इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। अब बाबू सुनना शुगा, एसी को डीसी में बदलना है तो इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? घर में जो बैटरी के डीसी को एसी में बदलना है, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना। इसका एसी को डीसी में बदलना है रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलना है इन्वर्टर। घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो घर में जो इन्वर्टर लगाते हैं बैटरी से डीसी लेता है, अब पंखा को एसी देता है। बोलो, बैटरी से क्या लेता है? डीसी। अब पंखा को क्या देता है? एसी। क्लियर? यानी इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। डीसी बैटरी से लेता है, अब पंखा को एसी देता है। हम लोग कहते हैं घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर लगा हुआ मतलब बैटरी में स्टोर डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन बैटरी में जो डीसी स्टोर होता है वो रेक्टिफायर के द्वारा होता है। आप कहेगा समझे नहीं गुरुजी। जैसे ई तुम्हारा है, इसमें 2 भाग है। ये जो तुम घर में लगाते हो इसमें एक इन्वर्टर है, इसमें एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर कुछ नहीं है, एक प्रकार का डायोड है। अब देखिए, चला दे, यहां से ये करंट आया, आने के बाद इसको ये बैटरी में स्टोर करेगा, ठीक ना। इसका काम है एसी जो इसको मिला चार्ज करने के लिए, हम लोग कहते हैं चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो एसी जो मिला उसको डीसी में बदल के यहां स्टोर कर देगा इलेक्ट्रॉन। अब फिर लेकिन हमारे घर में जो पंखा है ये तो चलता है एसी से, इसको क्या चाहिए? एसी। तो हम भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीसी है, ये डीसी को इन्वर्टर से गुजार देते हैं। इन्वर्टर से गुजार देते हैं तो ये इन्वर्टर जो है इसका काम है डीसी टू क्या कर देना? एसी कर देना।
भैया डीसी टू एसी करके पंखा को देता है, यही मेनली मामला है। एक तार हम जोड़ते हैं जहां इनपुट में, वहां डायोड लगल है, डायोड का काम है एसी को डीसी में बदल के बैटरी में स्टोर कर देना। अब फिर हम एगो इन्वर्टर लगाते हैं जो डीसी को एसी में बदल के पंखा को दे देता है। इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, और रेक्टिफायर का काम है एसी टू डीसी। हम लोग लेकिन कह देते हैं घर में कि इन्वर्टर लगल है, लेकिन हम लोग घर में इन्वर्टर नहीं लगल है, इन्वर्टर रेक्टिफायर दोनों लगल है। और हम लोग जो चार्जर यूज करते हैं, जो चार्जर यूज करते हैं, इसको प्लग में हम लोग इन करते हैं, तो प्लग में इन करते हैं तो चला ये एसी देते हैं, आई बैटरी में जो स्टोर करता है सेल में, ये डीसी स्टोर करता है। तो यहाँ क्या रहता है, रेक्टिफायर रहेगा कि इन्वर्टर? रेक्टिफायर रहता है जो एसी को डीसी में बदल के स्टोर करता है। रेक्टिफायर क्या रहता है, वो डायोड रहता है। क्या रहता है? डायोड का काम है एसी को किसमें बदल देना, डीसी। डायोड एक युक्ति है चला जो इस सिंबल में होती है, आप पढ़िएगा यहाँ, इसको अगर आप एसी दीजिएगा ना तो किसमें बदल देगा, डीसी में। बस एसी इनपुट दीजिए, डीसी आउटपुट दे देगा। बोलो, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। अब चला एसी डीसी का बहुत सारा यूज है, लेकिन जो मेन यूज जो तुमको पूछेगा एसी का, वो है घर में, फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, अधिक क्षमता वाले फैक्ट्रियों में हम लोग किसका यूज करते हैं, एसी का। डीसी का यूज अगर पूछेगा, या ट्रांसफार्मर में, घर में ट्रांसफार्मर में डीसी की अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे, बीसी के नहीं रे, डीसी का, डीसी कहता है। डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी में चला इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसी चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेनली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। पूछता इतने है, घर में एसी, ट्रांसफार्मर में एसी, फैक्ट्री में एसी, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, छोटा छोटा मोबाइल वगैरह जितना भी है, उस सब में डीसी यूज होता है। इसलिए देखता है ना, बैटरी लगा के हम लोग चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज होता है, डीसी। अब बताओ, एसी को संचित किया जा सकता है, स्टोर नहीं किया जा सकता एसी को, लेकिन डीसी को स्टोर किया जा सकता है। डीसी को संचित किया जा सकता है, जबकि एसी को संचित नहीं किया जा सकता। एनी डाउट? टाइप्स ऑफ विद्युत धारा के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। देख लो, दिष्ट धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा के एकदम सीधा सीधा जाएगा, इसके दिशा। अगर ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण, यहां ठीक कर लो चला, धारा के परिमाण और दिशा का मान नियत रहे, धारा के परिमाण और दिशा का मान क्या रहे चला, नियत रहे, क्या कहलाता है, डीसी ना। डीसी को दूर तक भेजना संभव है क्या, भेजना संभव है, डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं। इसका दिशा और परिमाण, कहते हैं ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण और दिशा का मान क्या रहे, नियत रहे। डीसी देख लो, बैटरी में डीसीएन होता है रे। जनरेटर आ गए क्या, बनाइए, प्रवीण से मिल लीजिए, थंबनेल दे दिए। अब चला देखो, जनरेटर एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो ये देख लो, ये बैटरी जो होता है इसमें क्या स्टोर होता है, डीसी। ये बैटरी में भी क्या स्टोर होता है, डीसी। और डीसी जनरेटरों होता है जो खाली डीसी उत्पन्न करके तुमको देगा। यह धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त। सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, एक रहेगा तो सेल, और एक से अधिक रहेगा सेल तो बैटरी। सही है ना। उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसमें चला, वेल्डिंग में तो एसी डीसी दोनों यूज करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा झोल नहीं है। बैटरी चार्जिंग, एसी की डीसी। तो चला, एगो ई हाईलाइट कर लो, एगो ई हाईलाइट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन में नहीं पूछेगा, दूगो लेकिन पूछेगा। बैटरी चार्जिंग में किसका, डीसी का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका, डीसी का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बता देंगे, बैटरी चार्जिंग क्या है आप जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, अल्ट्रा ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड,
धारा का परिमाण और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ये देखो डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट। ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है। अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर, अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर। एक होता है डायनमो। डायनमो और जनरेटर में क्या डिफरेंस है? छोटे जनरेटर को डायनमो कहते हैं, लिख लो, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं? छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। जो साइकिल वगैरह में जनरेटर लगल रहता है उसको जनरेटर नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू उपयोग, घर में किसका उपयोग करते हैं? एसी का। कंपनी वगैरह में इंडस्ट्रियल उपयोग किसका? एसी का। प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण, ये जो प्रकाश देने वाले ठंडा एसी। कभी भी कोई ऐसा एसी नहीं बना है चला, ये एसी का मतलब एयर कंडीशन है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। इस एसी का मतलब क्या है चला? एयर कंडीशन। एयर के साथ कंडीशन बना ले उसको एयर कंडीशन कहते हैं। तो आज तक कोई ऐसा एसी नहीं है जो डीसी पर चले। जितना एसी है, जितना एयर कंडीशन है, वो अल्टरनेटिंग करंट पर चलता है। बोलो ना रे। उसके बाद देखिए, बल्ब तो एसी डीसी दोनों फैन है, लेकिन ये जो हीटर है, रूम हीटर वगैरह जो है, इसमें जो ज्यादा क्षमता वाले जितने भी यंत्र हैं वो किस पर चलेंगे? एसी पर चलेंगे। कम क्षमता वाला जो यंत्र है वो एसी डीसी दोनों पर चलता है। बोलो ना रे। कभी देखे हो घर में ये क्या बोलते हैं उसको, आयरन डीसी पर करते हुए, हीटर डीसी पर जलाते हुए? कहते हैं ट्रांसफार्मर में एसी की डीसी। महावीवीआई ई हाईलाइट कर लो इसमें, 1 नंबर और में, और दूसरा हाईलाइट कर लो ट्रांसफार्मर में। एसी और डीसी में अंतर। एसी के साथ विद्युत लेपन बोले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो डीसी के साथ ना होता है। अरे बोले वे नहीं करेगा। एसी के साथ इधर बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो घटना है वो डीसी करता है कि एसी? डीसी ना। बैटरी चार्जिंग की घटना डीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग एसी के साथ नहीं होगा। बोलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग एसी के साथ नहीं होगा। कहते हैं एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। एसी को दूर देख लो, डीसी के साथ बैटरी चार्जिंग होगा कि नहीं होगा? अब विद्युत लेपन हो गया, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हम बताएंगे इसको डिटेल में। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि उसमें ऊर्जा का ह्रास कम की ज्यादा, लॉस कम होता है। किसका? एसी का। और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ किसका नहीं बदलता? डीसी का नहीं बदलता है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है तथा इसमें परिवर्तन की छूट प्लस माइनस कितना परसेंट? 3%। डीसी की आवृत्ति कितनी है? 0 हर्ट्ज। एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान +5 -5 0 ना। एक डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बना, क्योंकि 5 + 5/2 कर देंगे तब 5 हो जाए। सही है। एसी में बैटरी में संचित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है कि नहीं होता है? एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। एसी को डीसी में बदलना है
रेक्टिफायर या रिजुकारी या दिष्टकारी का प्रयोग होता है। और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, डीसी बैटरी में से निकाल के पंखा को एसी देते हैं, किससे? इन्वर्टर से। बोलो बोलो ना रे। पुरानी किताब में एक दो पॉइंट हम हटाए हैं तो उसको काट देना पूरा। हाँ, सब डीसी से चलता है, एसी से कैसे चलेगा रे? डीसी से चलता है, बैटरी ही ना होता है उसमें, एक डायनेमो लगा देते हैं, उससे करंट जनरेट करके उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके हम लोग चलाते हैं। जब भी स्टोर करके रखने की बात आएगी ना तो किसको? डीसी को करेंगे। अगर तुम एसी से चलाना चाहते हो तो जैसे रेलवे ने तार बिछाया है वैसे तुमको भी बिछाना पड़ेगा, तभी ना आप चला पाइएगा। तो पता चला कार ले जा रहे हैं साथ साथ तार ले जा रहे हैं, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। इसलिए चला जी उसमें हम लोग डीसी का ही प्रयोग करते हैं। देख लो, कम क्षमता का है तो डीसी से काम चल गया, लेकिन अधिक क्षमता वाला होगा तब एसी लगाना। लोग कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो है खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा, पेट्रोल डीजल वाला नहीं रहेगा। ऐसा होना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जितना भी बस है, ट्रक है, वो सब डीजल गाड़ी से, डीजल पेट्रोल से ही चलेगा। बैटरी के औकात नहीं है कि वगैरह लेके चल देगा, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में बिजली से चल सकती है, तब जब ऐसे ही तार जैसे रेलवे का बिछा हुआ है वैसे ही अगर बिछा हुआ रहे तो। हमने आपको क्या कहा चला? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर। अब विद्युत धारा के प्रभाव हैं चला, विद्युत धारा का प्रभाव है ये है चला। विद्युत धारा का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? बहुत सारा प्रभाव है। जैसे विद्युत धारा के प्रभाव से ही आप देखिए, किताब आपका छप के आया है, किसके प्रभाव से? विद्युत धारा के प्रभाव से छप के आया है। बोलवे नहीं करें, विद्युत धारा के प्रभाव से ही ना छप के आया है। इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आप आयरन कर लेते हैं तो इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और आप जनरेटर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बोलिए, हीटर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल है। बोलिए हाँ या ना। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, ये विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव है। बोलो हाँ या ना। और कभी आप ऐसा देखें टावर वगैरह पे लिखल रहता है यहाँ पर डेंजर, और दो हड्डी के बीच में वो मुंह रख देता है, देखें कि नहीं? उसका मतलब है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो आप अगर इससे ऊपर जाइएगा ना तो इसमें दोनों क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। जैसे आप इससे ऊपर जाइएगा तो इससे ऊपर जैसे जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखता है, तो आपको खींच लेगा चुंबकीय क्षेत्र, खींच के विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा और मामला बोरा में चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इससे ऊपर न जाएं, क्योंकि अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके चारों तरफ दोनों क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा के तीन प्रभाव है, एक ऊष्मीय प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव। नहीं समझे? कौन कौन प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, और कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय, रासायनिक, और कौन रे चला? चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय। क्लियर? ऊष्मीय प्रभाव में क्या है? हीटर। रासायनिक प्रभाव प्रिंटिंग। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। इसका एग्जांपल जनरेटर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, बहुत सारा चीज। इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझ लिया, करंट दिए और गर्मा गया, दैट इज विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। करंट दिए, गर्मा गया, ये विद्युत धारा का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज जूल ने किया था। किसने किया था? जूल ने किया था। इसकी खोज किसने किया? फेराडे ने। इसकी खोज किया एचसी ऑरेस्टेड ने। इसकी खोज किसने किया? एचसी ऑरेस्टेड ने।
बोलो हाँ या ना। इसकी खोज कौन किया? जूल। इसकी खोज कौन किया? फैराडे। इसकी खोज कौन किया? एचसी ऑरेस्टर। सही है? बोलवे जो नहीं करता। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहता है करंट दिए गर्मा गया, करंट दिए गर्मा गया, तो ये विद्युत धारा का क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। इसको, इस प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल चचा ने। किसने की थी? अब चला, दो गो तार है, उसका अपना अपना गुण है। जैसे टंगस्टन का तार है, ये नाइक्रोम का अगर तार है, ये दोनों का अपना अपना गुण है। टंगस्टन कहता है हमरा में से अगर करंट गुजारोगे तो हम अलग गुण देंगे, ये नाइक्रोम कहता है हमरा में से करंट गुजारोगे तो हम अलग गुण देंगे। ये कहता है टंगस्टन कि हम प्रकाश अधिक देंगे, ऊष्मा कम देंगे। ये कहता है हम प्रकाश कम देंगे, ऊष्मा अधिक देंगे। बुझल कि ना? तो दोनों का अपना अपना गुण है। तो ये प्रकाश अधिक देगा, तो इसलिए इसका यूज जो है, एग्जाम्पल ना कहें, इसका यूज अगर हम कहें तो प्रकाश अधिक देगा, तो इसका उपयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। ई क्या करेगा? चला, ये प्रकाश कम और ऊष्मा अधिक देगा ना, ऊष्मा अधिक देगा, तो इसका उपयोग हीटर आयरन में करते हैं। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? इसका उपयोग चला हीटर और किसमें करते हैं? आयरन में। इसका उपयोग करते हैं बल्ब और ट्यूबलाइट। किसका? टंगस्टन का। तो जल्दी से लिखिए लो ना। है मेरे दोस्त लौट के आजा। लिखो जी। एसी के साथ बैटरी चार्ज होगा रे? डीसी के साथ होगा? ट्रांसफार्मर में एसी आवृत्ति किसका होगा? एसी का कि डीसी का? एसी का। डीसी का आवृत्ति होगा? डीसी का आवृत्ति नहीं होगा, क्योंकि डीसी अप डाउन ना करता है। एसी, आप बताओ, ज्यादा क्षमता के लिए एसी की डीसी, कम क्षमता के लिए एसी को डीसी में बदल के रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदल के लिए इन्वर्टर। सही है? पक्का? दूर तक भेजना किसको संभव है? दूर तक भेजना किसको संभव है? एसी को ना। दूर तक भेजना संभव है एसी को, डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है, क्योंकि डीसी का लॉस ज्यादा होता है और एसी का लॉस कम होता है। बोलो हाँ या ना। हो गया? बड़े हो राजा। ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव में पहला प्रभाव कौन है? ऊष्मीय प्रभाव। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने की? जूल ने। इसकी खोज किसने की? 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 जूल ने। जूल क्या कहता है? जूल कहता है, जूल क्या कहता है? जूल कहता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये कहता है भैया कि अगर हीटर है, हीटर का इक्वाइल है, इसमें तुम धारा प्रवाहित करोगे, इसमें तुम धारा प्रवाहित करोगे तो करंट का मान प्रवाहित करोगे, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। लिख लो, टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? चला, उच्च होता है। देखो, जैसे एकरा में करंट प्रवाहित करोगे, देखो ये क्या कहता है, हे रे टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ये कहता है कि अगर इसमें करंट का प्रवाह हो, अगर इसमें करंट का प्रवाह हो, इसमें प्रतिरोध गुण हो, इस तार में उच्च प्रतिरोध है, प्रतिरोध गुण हो, तो t समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद उससे H ऊष्मा निकलेगी। हीटर में वही ना होता है, करंट देते हैं हीटर में और उसके प्रतिरोध गुण के कारण कुछ समय के बाद H ऊष्मा निकल जाती है।
जूल चाचा कहते हैं, जूल चाचा कहते हैं कि अगर किसी नाइक्रोम के तार से करंट गुजारा जाए तो करंट का प्रवाह होगा, जिसके कारण वो विरोध करेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध उच्च है, और उच्च प्रतिरोध के कारण कुछ समय के बाद उससे एच उष्मा निकल जाएगी। यही थ्योरी था किसका? जूल का। जूल ने कहा अगर किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह करो और वो विरोध करे, उष्मा निकल जाएगा, गर्मा जाएगा। इसीलिए देखना, जब भी तार जलेगा ज्वाइंटे पर जलेगा, काहे कि ज्वाइंट पर करंट जब जा रहा होता है तो अगर विरोध होता है, ज्वाइंट रहता है ना, उन्हें मुड़ सुड़ के जाता है, विरोध ज्यादा होता है, विरोध ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है, जल जाता है। बोलो रे, इसीलिए कहते हैं बहुते जोड़ जाड़ने दो रे आग लग जाएगा, बहुते जोड़ जाड़ने दो रे खराब हो जाएगा। काहे? जोड़वा पे करंट का विरोध ज्यादा होता है, विरोध ज्यादा होता है तो हीट ज्यादा हो, हीट ज्यादा होगा तो जल जाएगा, गल जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। दूर तक भेजना किसको संभव है? एसी का औसत मान +5 और -5 जीरो ना, डीसी का औसत मान उसके मूल मान के बराबर होता है। सही है ना? छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी चार्ज के लिए डीसी। थैंक यू वेरी मच। केक काटना है? क्या तोर बर्थडे है? रे रुक रुक रुक, बच्चा के बर्थडे है, लाओ केक कटवाते हैं। कोई नहीं, बैठ जाएगा, अपने जगह पे बैठो। 1 मिनट का काम है, झट से काटेंगे, पट से खम। वेरी गुड। एक बार हैप्पी बर्थडे बोलो सबको, इसको चलो खोलो। इतना बढ़िया ही केक लाया है ना, सब खा लेगा। वेरी गुड। ये बच्चा बहुत डायनेमिक है। रेडी? काटो तुम ना, हम काटेंगे, हमारा बर्थडे है। लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है तुम्हारा? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो